आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल का जाम जायज़ा। पाक भारत कशीदगी और इलाक़ाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान की आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी अयादा। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाती हैं। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारत अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरा का इज़हार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मक़बूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर भी शदीद तशवीश का इज़हार। मुसल्लह फ़ौज दिफ़ाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मोराल और तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुसल्लह फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बग़ैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से UAE सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाव का बयान। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली। पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आइनी मशावरत। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के आज़म के मुतफ़िक़ का इज़हार पर मुल्क में करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में
भारतीय मुमकिन जारहियत और फॉल फ्लैग ऑपरेशन के इकदाम की मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब ना बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगेंडा भी काम ना आया, अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाजुर में भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम फौरी उठाए जाएं।